रोलिंग है यार। क्या रोलिंग है? कैमरा। ओ शिट गाइस वेलकम टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। एकदम से मैं वेलकम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। मैं और ऋतिक, मेरे साथ है कशिश। कशिश, कैसा लग रहा है आपको? मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई? उस सीट पे थी नहीं, इस पे वापस आ गई हूँ। उस पे देखो, सीटें बदलती रहती हैं। हाँ। व्हाट डू यू थिंक? एम आई कांस्टेंट? नहीं, आप पहले यहाँ थे, मैं वहाँ थी। तो खैर, आज कौन से मैच की बात कर रहे हैं हम? आज हम कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड की बात। भाई, ये जो मैच हुआ पीएनजी वेस्ट इंडीज का, कमाल मैच था। पीएनजी ने पकड़ लिया था पर वेस्ट इंडीज जीत गई। पर वो मैच देखा था जो यूएस कनाडा का था? हाँ, कमाल मैच हुआ था यार। यूएस से जीत गई, 7 विकेट से जीत आईपीएल में तो हमने बहुत फन किया। बीच बीच में आपके साथ भी हमने यहाँ पर टीम बनाई है, फैंटेसी टीम बनाई थी। पर लेकिन अब यहाँ पर अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप का हमने पिछला मैच माही के साथ कवर किया था। अब आप यहाँ पे आ गए हो तो आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो इसी मैच की बात करते हैं। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, मैच नंबर 6 ग्रुप बी, जो कि हो रहा है बारबाडोस केंसिंगटन ओवल में। ये मुकाबला खेला जाएगा और मैच नंबर 6 है। तो उसके साथ साथ हम मार्केट्स ऑफ द डे की बात करेंगे। और मार्केट्स ऑफ द डे होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट्स ऑफ द डे दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ है स्टैट्स प्रो, जिसमें आपको कॉन्टेस्ट दिया जाएगा। स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में आप जाएंगे, कॉन्टेस्ट खोलेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें अपने आपको दिल, दिमाग और डेटा, अपना ओपिनियन, बेसिकली आपकी कोई गट फीलिंग होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जो है लॉ ऑफ एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो सवाल होते हैं उसमें, जैसे कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही, कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, उसके नीचे येस या नो आएगा। उसके नीचे प्राइसेस भी लिखे होंगे, येस पे रिस्पेक्टिव प्राइस लिखा होगा, नो पे रिस्पेक्टिव प्राइस लिखा होगा। उसके साथ साथ आपको अपना ओपिनियन चूज करके दिल, दिमाग और डेटा लगाकर येस या नो पर रिस्पेक्टिवली अपना दाव खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मार्केट्स ऑफ द डे पर ध्यान दे देते हैं। तो कॉन्टेस्ट खोलेंगे आप स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे जाके, स्टैट्स प्रो में। सबसे पहला सवाल आएगा, इंग्लैंड विल विन द T20 मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जिसका येस आ रहा है ₹9, नो आ रहा है ₹1। येस पर बहुत भारी दाव यहाँ पर सामने आ चुका है ₹9 का। तो मैं इस कॉन्टेस्ट पे मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। पर लेकिन जिसमें मुझे प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा उसकी तरफ अगर हम देखें तो मैं प्राइस इसका थोड़ा कम यहाँ पर रख लेता हूँ। मैं इसका प्राइस रखता हूँ ₹4। मैंने सिलेक्ट प्राइस पे जाकर ₹4 सिलेक्ट कर दिया। कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर रहा हूँ इसके 50 कॉन्टेस्ट्स, या कह सकते हो 50 भी छोड़ो, 100 कॉन्टेस्ट फॉर सेफ साइड के लिए मैं 100 कॉन्टेस्ट यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ₹400 की हो गई, जो मेरी नेट विनिंग्स है ₹600 की हो गई। और अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मुकाबला जीत जाती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बेसिकली अगर आप कशिश हेड टू हेड की भी बात करें तो इन दोनों के बीच में पहले कोई प्रायर मैचेस हुए नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं और कैसे भी नहीं। हाँ, ज़रूर है वाइटैलिटी ब्लास्ट, जो कि इंग्लैंड की T20 लीग होती है, उसमें कुछ प्लेयर्स हैं स्कॉटलैंड के जो आपस में भिड़े हैं, तो मैचअप उसका हिसाब से हो सकता है। पर लेकिन हेड टू हेड का कोई यहाँ पर चांस नहीं है। और इवन अगर आप पिच की बात करें, मैच केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में हो रहा है। जो एक मुकाबला था ओमान वर्सेस नामीबिया, वो भी इसी मैदान पर हुआ था, इसी पिच पर हुआ था। पर वहां पर हमने देखने को मिला था कि पिच जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, पहली पारी में तो सही रहा पिच, पर लेकिन सेकंड इनिंग्स में पिच काफी ज्यादा स्लो होता गया। पेसर्स के लिए मदद थी, बाउंस भी अच्छा था, ट्रू बाउंस था। बैट्समैन के लिए थोड़ा सा अगर वो एडजस्ट कर लेते अपने आप को, उसके बाद जो है रन्स बन रहे थे। पर बेसिकली स्लोअर गेंदबाजों का गेम है, तो उसके हिसाब से वही टीम हम बनानी पड़ेंगे और वही टीम बनाएंगी कशिश बाद में आके आज के बाजीगर में। पर बेसिकली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और यहाँ पर मैं पहले जो पहला सवाल था मेरा, उसको कॉन्टेस्ट में मैं स्वाइप येस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको स्वाइप येस कर दिया। कॉन्टेस्ट में अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो 2 सवाल हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। अगर आप देखें तो 2 सवाल हैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट में। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 136 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। जो दूसरा सवाल उसके ठीक नीचे वो है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 190 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। तो यहाँ पर 2 हैं, 2 में से मैं ऊपर वाले को चूज कर रहा हूं। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 136 और मोर ओवर, जो कि मैंने अभी पिच रिपोर्ट बताई थी आपको कि किस तरीके से स्लोअर गेंदबाजों के लिए पिच है, ड्राई सरफेस रहेगा। थोड़े बहुत हमने क्रैक्स भी देखे थे ओमान वर्सेस नामीबिया मैच में, तो उसके हिसाब से स्पिनर्स और स्लोअर गेंदबाज, यानी तेज गेंदबाज और जो स्लोअर डिलीवरीज डालने की कोशिश करेंगे, कटर्स डालने की कोशिश करेंगे, उनका ज्यादा रोल आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर येस कर रहा हूँ। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 136 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स में येस था ₹5 का। मैं इसके प्राइस थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ ₹4 पे और कॉन्टेस्ट एंटर करता हूँ मैं 100 यहाँ पे, या 10 बेसिकली। तो यहाँ पे मैं स्वाइप येस कर देता हूँ इस पर। ये 2 सवाल हो गए। इसके अलावा अगर आप नीचे चलेंगे तो जो बाकी सवाल हैं, अगला सवाल है, यानी जो तीसरा सवाल इसमें आ रहा है वो आ रहा है जॉर्ज मुंशी विल स्कोर 17 और मोर रन्स। मेरे हिसाब से मुझे लगता है बना देंगे। कशिश, क्या लगता है?
मेरे को नहीं लगता, मतलब आई एम नॉट टू श्योर कि वो कर पाएंगे, और मैंने इसीलिए उनको शॉर्ट में भी रखा। बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रन्स भी बना के आए हैं पिछले कुछ टाइम में और जबरदस्त बैटिंग गारंटी करते नहीं हैं। है ना, लेकिन क्या गारंटी है वो इस मैच में? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है ऐसे तो। हाँ, तो गारंटी इसकी भी नहीं है कि वो अच्छे रहे। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इनका जो स्टॉक है वो लॉन्ग में पिक करूंगा। मैं शॉर्ट में ही रखना पसंद। ठीक है, जॉस बटलर का अगला सवाल है जो नीचे आता है, वो आता है कि जॉस बटलर विल स्कोर 30 और मोर रन्स। मेरे हिसाब से मैं इस पे लॉन्ग जाऊंगा। सेम। लॉन्ग, ओके। तो मेरे हिसाब से जॉर्ज बंसी वाला जो था मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, कशिश शॉर्ट ले रही है। जॉर्ज बटलर वाला जो था मैं लॉन्ग ले रहा हूँ और वो भी लॉन्ग ले रही है, तो हम दोनों इस पे लॉन्ग ले रहे हैं। तो ये तो बात हो गई मार्केट्स ऑफ द डे की, जिसमें सारी बातें कर ली हैं, क्या क्या मार्केट्स थी, क्या क्या कॉन्टेस्ट थे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 4 कॉन्टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली, 4 सवालों की। पर लेकिन कशिश 22 खिलाड़ी इंग्लैंड स्कॉटलैंड दोनों के मैदान पे उतरेंगे, यानी बाजीगर उतरेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या क्लासिक फैंटेसी टीम होनी चाहिए आज के बाजीगरों की? आज के बाजीगर मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल बताओ। फैंटेसी टीम। बिल्कुल। तो आज के बाजीगर में हमारे पास 2 विकेट कीपर्स हैं, जॉस बटलर और फिल सॉल्ट। बैटर्स हमारे पास 3 रहेंगे, वो हैं जॉर्ज बंसी, विल जैक्स और रिची बेरिंगटन। ऑलराउंडर्स हमारे पास रहेंगे माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मोइन अली और सैम करन। और बॉलर्स हैं आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर। कैप्टन हमारे रहेंगे जॉस बटलर और वाइस कैप्टन विल जैक्स। तो टीम तो आपने जो बताई है, जॉस बटलर कैप्टन बनाया, बिल्कुल सही, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ओके। लॉन्ग मैंने पिक करा है इनका स्टॉक, मुझे उम्मीद है आपने भी करा हो क्योंकि हमने मार्केट्स ऑफ द डे में उसकी बात कर ली थी जी। पर यार मुझे लगता है जॉर्ज बंसी चलेंगे यार। ठीक है, आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है भाई उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए और स्कॉटलैंड जो वार्म अप मैच खेली है उसको देखते हुए, और एक तो लेफ्ट हैंड बैटर्स का ना वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त तहलका होता है और मेरे हिसाब से तो वो चलेंगे। मैं तो उनका अगर स्टॉक मुझे लेना हुआ तो मैं तो लॉन्ग में लूँगा। ओके, ठीक है। और जोफ्रा आर्चर के बारे में क्या कहना है आपका? जोफ्रा आर्चर को मैं यार शॉर्ट में पिक करूँगा। मुझे नहीं लगता कि वो भाई एकदम आते के साथ ही वो सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड रहे थे। रिदम में आने में मौका लगेगा उनको, थोड़ा नहीं, वक्त देखो लगेगा। वैसे ना जैसे इंजर्ड होके आ रहे हैं प्लेयर्स, जैसे ऋषभ पंत काफी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए। ऋषभ तो पंत, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर इंजर्ड होके आए हैं तो नहीं चलेंगे? तो ऋषभ पंत की इंजरी जो थी वो एक्सीडेंट वाली थी, वो वैसे इंजर्ड नहीं हुए थे। जोफ्रा आर्चर की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, पास्ट उठा के देखो, तो एक साल में मिनिमम 3 बार इंजर्ड हो चुके हैं। तो यही चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा दिल दिमाग और डेटा था, ये वाला जो ओपिनियन था। आपका दिल दिमाग और डेटा, आप कहते हो कि भाई उनको लॉन्ग में लेना मेरा चाहिए। दिल दिमाग डेटा हाँ लॉन्ग। और एक और प्लेयर है जिसको मैं यहाँ पर स्टॉक पिक करना चाहूंगा, जिनका मतलब जो हमने अपनी टीम में भी रखे हैं, सैम करन। बिकॉज बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मैं तो उनके लॉन्ग पे जाऊंगा। आपका क्या कहना है? नहीं, सेम सेम या ओके ओके ओके। तो खैर स्टॉक्स की बात हो गई, हमने सारे जो भी पिक करना था उसकी सब चीज़ों की बात हो गई। हम दोनों ने अपना दिल दिमाग और डेटा, अपने ओपिनियन शेयर करके वहाँ पर ऑडियंस के साथ शेयर कर दिया है। सारी बातें हो गई हैं। गिव अवे में क्या लेके आए हो आप दोस्तों के लिए हमारे? तो गिव अवे में ये रहेगा कि आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है जॉस बटलर का स्कोर अगेंस्ट स्कॉटलैंड, कि वो कितने रन्स बनाएंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 7:30 बजे से पहले, यानी टॉस से पहले बताना है। और स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो भी प्रेडिक्ट करेगा सही उसको मिलेगा ₹500 बोनस। बिल्कुल, कैश बोनस प्राइस मिलेगा। इतना सब कुछ मिल ही रहा है तो साथ ही साथ एक और जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये आती है कि प्लीज एक ही आईडी से कमेंट करना, क्योंकि जो जितनी ज्यादा आईडीज हो जाती है कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है, फिर उसी के हिसाब से प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक ही आईडी से जो कमेंट करेगा और ठीक कमेंट करेगा, स्पेलिंग सही जैसे कि कशिश ने बताया, और 7:30 बजे से पहले, 7:31 भी हुए उस कमेंट को हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कत की बात है, बाकी सब सही है। और साथ ही साथ ₹500 कैश बोनस प्राइस भी मिलेगा। तो ठीक है, सारी बातें हो गई, मार्केट्स ऑफ द डे की बात हो गई, आज के बाजीगर की बात हो गई, हमने आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अपने बता दिए हैं रिस्पेक्टिवली, स्टॉक्स भी पिक कर लिए हैं। कुछ ठीक है, कुछ अलग थे हमारे स्टॉक्स आज के, पर लेकिन फिर भी पिक कर लिए। आप अपने स्टॉक्स भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप जॉस बटलर का स्कोर बताएंगे स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के पहले T20 वर्ल्ड कप के असाइनमेंट में, वो बताएंगे। उसके साथ साथ आप नीचे स्टॉक्स के बारे में भी अपनी राय बता सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हमारे स्पोर्ट्सबाजी शो में इतना ही। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी होती है प्लेइंग 11 के बारे में, या प्लेइंग 11 में जो कटिंग एंड चॉपिंग चलती रहती है, और कोई प्लेयर बाहर बैठा है, कोई प्लेयर अंदर आता है, प्लेइंग 11 बेसिकली जो एंड मिनट्स जो अपडेट्स आती हैं उसके बारे में आप हमें टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन करें। सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे आप फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर जो हम अपनी टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में
जानकारी देते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ पर ये वीडियो पोस्ट होगी उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पल पल की जानकारी इस पूरी वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। और फिलहाल के लिए स्पोर्ट्सबाजी शो में इतना ही।